मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मौजू हसन बिन सब्बाह के बारे में है कि हसन बिन सब्बाह कौन था। मौलाना रूह फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास तब्दील करके फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अभी रास्ते में ही था कि फिर ठोकर लगने और फिसलन की वजह से वो दोबारा गिर पड़ा। हिम्मत नहीं आ रही और अल्लाह का नाम लेकर उठा और दोबारा घर की तरफ चल पड़ा। तीसरी बार जब कपड़े बदल कर मस्जिद की तरफ जाने लगा तो अपने घर के दरवाजे के बाहर क्या देखता है, एक शख्स अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस बार चिराग की रोशनी की वजह से नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो खैरियत से मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लग गया। नमाज से फारिग होने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकला तो क्या देखता है कि चिराग वाला शख्स उधर ही मौजूद है और उसका मुंतजिर है ताकि उसको चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ के आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो उसने इस अजनबी से पूछा कि आप कौन हैं, अपना तारफ तो करवा दे। अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूँ, यानी शैतान हूँ। तो नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। कहने लगा कि तुझको तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, ना कि इसके बजाय तुम मुझको रहबर बनकर रोशनी दिखाए और मस्जिद तक ले गया और वापस ले आया। बात समझ नहीं आई। इस पर इब्लीस यूं गोया हुआ, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे उम्र भर के गुनाह माफ फरमा दिए। जब तुझको दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान की बख्शिश फरमा दी। तब मुझको ये फिक्र दामनगीर हुई कि अगर तुझको ठोकर लगी तो कहीं ये ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे गाँव की बख्शिश फरमा दे। मैं इसलिए चिराग लेकर आया हूँ ताकि तुझको बगैर गिरे और ठोकर खाए मस्जिद तक ले जाऊं और फिर वापस ले आऊं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस बात का मकसद ये है कि आपको बावर कराना कि ईमान के डाकू धोखाधड़ी की खातिर क्या क्या भलाई का सुवांग भरते हैं और कैसी कैसी साजिशें रचाते हैं। मेरे आज के मौसू में ऐसी ही तारीखी किरदारों का अहाता किया गया है। तो बात करते हैं अब हसन बिन सबाह के बारे में। हसन बिन सबाह ईरान के शहर कोम में पैदा हुआ। इसका बाप कूफा से कोम वारिद हुआ। हसन बिन सबाह करामतियों के इस बातनी फिरके का पैरोकार था जो बज़ाहिर तो मुसलमान लगते थे मगर दर पर्दा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। इनका अकीदा ये था कि इस ज़ाहिर का एक बातिन होता है और हर बातिन का एक ज़ाहिर होता है। इसका मतलब यह है कि जो नेकी बज़ाहिर नेकी दिखाई देती है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छाई ही हो, और इसी तरह जो गुनाह बज़ाहिर गुनाह होता है हो सकता है इसमें कई बातिनी खूबियाँ पोशीदा हो और इसमें भलाई का अंसर हो। यह अकीदा बातिनी फ़िरका के काबिरीन ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए खुद ही वज़ा किया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो गुनाहों को अपनी मर्जी की तौज़ीह करने में आज़ाद, यानी मुरवजा इस्लामी गुनाह और सवाब का तसव्वुर इनके यहाँ राइज नहीं था। इनकी नमाज मुसलमानों की नमाज की तरह नहीं थी। शराब का पीना और पिलाना इनके यहाँ जायज़ माना जाता था। रमज़ान के रोज़ों पर ये कायल न थे। साल में कुछ मखसूस दिनों में ये खाने और पीने से परहेज करके उसको रोज़ा कहते हैं। गुस्ल जनाबत का कोई तसव्वुर न था और अगर इनके कोई मखसूस तरीके से वुज़ू कर लेता तो वो पाक हो जाता था। ज़नाकारी और हरामकारी के नए नए तरीके दरियाफ्त कर चुके थे। अपनी मकसद बरारी के लिए कताल करना और खून रेजी करना इनकी लोक में हलाल था। इनमें झूठे मैदी और झूठे मुदय्यान नबूवत भी पैदा हुए और गर्ज कि हर वो भलाई जो इस्लाम की रूह के मुताबिक थी ये उसके खिलाफ थे, और हर वो बुराई जिससे इस्लाम में जवाल आता था यानी इस्लाम नहीफ होता था उसके ये लोग इख्तियार करके खुशी महसूस करते थे। आपको ये पस मंजर बताना ज़रूरी है ताकि आपकी तशक्की हो सके। ये फ़िरका बातिल का था और शैतानी अमाल का पैरोकार था। हसन बिन सब्बाह भी इसी फ़िरका बातिनी का रहनुमा था जो कि वज़ीर आज़म ईरान के निज़ामुल मुल्क तूसी और उमर ख़याम जबकि हज़रत इमाम गज़ाली का हम सबक रह चुका था। एक ज़रूरी बात यह है कि ये लोग इस्लामी तालीम भी हासिल करते थे मगर सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, ताकि मुस्लिम लोगों को भटकाने के लिए इनके सामने अपने आप को बड़ा मुत्तकी साबित करने के लिए ज़ाहिर किया जाता था कि मैं भी फ़लाँ जय्यद आलिम का शागिर्द रहा हूँ और इतने बड़े मदरसे से फारिग तहसील हूँ। वरना ये अपने अकायद बातिला की तालीम अलग से हासिल करते थे। अपने अकायद में इतने रासिक थे कि इनके सामने दीन मुबीन की जितनी भी दलील रखते इनके दिलों पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन का जिक्र है कि बातिनी पेशवा हसन बिन सब्बाह किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक़ लेटा हुआ था। उसके करीब एक कवि हैकल जवान मुअद्दिब बैठा हुआ था जबकि एक नौ उम्र हबशी खुशलहानी से कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। अचानक ही हसन बिन सब्बाह ने अपना रुख उस हबशी की तरफ मोड़ा और पूछा कि अब्दुल्ला, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि जनाब मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रहा हूँ। हसन बिन सब्बाह दोबारा गोया हो, और उसमें कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि जहाँ जन्नत का जिक्र है। आगे से हसन बिन सब्बाह बोला,
خدا کی قسم میں تم کو جیتے جی جنت کی سیر کروا سکتا ہوں۔ اگر تمہارا ایمان راسخ ہو تو جو تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو وہ میں تم کو اپنی آنکھوں سے دکھلا سکتا ہوں۔ حبشی جوان بولا کہ میرے آقا، کیا مرنے سے پہلے بھی جنت دیکھی جا سکتی ہے؟ تو حسن بن صبا آگے سے غصے سے مخاطب ہوا، ممکن ہے اور سب کچھ ممکن ہے، بے وقوف، جن کے ایمان پختہ ہے ان کو پتہ نہیں کیا کیا مظاہر دکھلا چکا ہوں۔ تمہارا ایمان ناقص ہے ورنہ تم شبہات کا شکار نہ ہوتے۔ مزید وہ بولا کہ معاذ اللہ، میں شان نبوت کا مظہر ہوں، میرا چہرہ وہ آئینہ ہے جس میں الہویت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میرے ایک ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ کی چابی۔ جنت میرے لطف و کرم کا نام ہے اور دوزخ میرے عطاب کا مظہر۔ یہ کلمات سنتے ہی عبداللہ یعنی کہ حبشی کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ حسن بن صبا کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا کہ میرے آقا، میرے شیخ مجھ کو معاف کر دے، آپ کی طاقتوں سے انکار کرنے کی جسارت کدھر کر سکتا ہوں۔ اس پر حسن بن صبا نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ تیرا قصور نہیں بلکہ تیری نوجوانی کا فطور ہے، اور اس عمر میں لوگ شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات ذہن نشین کر لو، شیخ کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، اس لیے بے چوں چراں اس کی اطاعت کرو، جو کہا جائے بس سوچو نہیں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ دوسری بات عبداللہ کو یہ بتائی کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، جیسا کہ جو تو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ظاہری مطلب دیکھ رہا ہے، مگر تیرا شیخ اس کے باطنی معنی و مفہوم سے آگاہی رکھتا ہے۔ پھر اس سے بولا کہ جس دن تو اپنے شیخ کی کامل اطاعت کی منزل سے گزر جائے گا تو جنت تیرے قدموں پر سے قربان ہو جائے گی۔ پھر بولا کہ اب میں تجھے اطاعت شیخ کا پہلا سبق دیتا ہوں۔ قرآن مجید کو جس کو تو ایک مقدس کتاب سمجھتا ہے اٹھا اور قلعے کے نیچے غار میں پھینک دے۔ عبداللہ اس کی بات سن کر ایسے اٹھا جیسے ترمیمی عمل کا شکار ہوا ہو، ایسا آدمی جس پر ہیپٹانزم کا عمل کیا گیا ہو۔ اس نے بلا خوف و خطر قرآن کریم کی بے حرمتی کر دی۔ اس پر حسن بن صبا نے اس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جا اب آرام کر، تجھ میں مجھ کو وہ جذبہ صادق نظر آیا ہے جو تو بہت جلد اپنی مراد کو پا لے گا، مگر سن لے، اب تو یہ پنجگانہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھے گا بلکہ صرف میرے نام کا وظیفہ پڑھے گا، اس سے تو بہت جلد اپنے من کی مراد پا لے گا۔ اب جا اور ایک ہفتے بعد میرے پاس آنا، میں تجھ کو دیکھ کر اور پرکھ کر فیصلہ کروں گا کہ تو سیر جنت کے قابل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ جھکا اور حسن بن صبا کے قدموں کو بوسہ دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسن بن صبا اس تنو مند جوان سے مخاطب ہوا جو مراقبے کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا کہ آنکھیں کھول، بے وقوف حبشی تو چلا گیا، اب ہوش و خروش کی دنیا میں واپس آ جا۔ یہ بات سن کر وہ جوان ہنسا اور بولا کہ شیخ آپ نے اس گدھے کو ایک ہی نظر میں دیوانہ بنا دی۔ اس بات پر حسن بن صبا مسکرایا۔ وہ اپنے سر سے بڑی سی دستار اتار کر اپنے گنجے سر پر چپت لگاتے ہوئے اس جوان سے جس کا نام مسرور تھا بولا، یہ تو نے اچھا شکار پھانسا ہے۔ پھر یوں بولا، اگر اس طرح کے چند اور پرجوش اور بے وقوف جوان مل جائے تو میں سلجوقی ریاست کا تختہ الٹ کر رکھ دوں گا۔ حسن بن صبا اور اس کے دو دوستوں کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ تینوں میں سے جو سب سے پہلے کسی بڑے رتبے پر پہنچا تو وہ باقی دونوں دوستوں کو اپنے منصب و دولت میں شریک کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ ایک تحریری معاہدہ تھا جس پر ان تینوں نے اپنے دست و خط کیے اور پھر ایک ایک نقل اپنے پاس محفوظ رکھ کر محفل برخاست کر۔ معاہدے کے چند برس بعد ان میں سے ایک دوست ترقی کرتے ہوئے سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم بن گیا، جسے دنیا خواجہ نظام الملک طوسی کے نام سے جانتی ہے۔ بعد ازاں سلطان الپ ارسلان کے انتقال کے بعد نظام الملک سلجوقیوں کا حکمران بنا۔ دوسرا دوست عمر خیام تھا، ایک کیمیا دان کے طور پر مشہور ہوا۔ اگرچہ تیسرے دوست حسن بن صبا کو بھی خاصی مقبولیت ملی لیکن اس کی وجہ شہرت اپنے دو دوستوں کے برعکس تھی۔ خواجہ نظام الملک طوسی کے نیشا پور میں قیام کے دوران ایک روز حسن اچانک اس کے پاس جا پہنچا اور انہیں اپنے زمانہ طالب علمی کا عہد یاد دلایا۔ خواجہ نے معاہدے کی تعمیل کرتے ہوئے موقع محال دے کر حسن کو سلطان کے روبرو پیش کیا اور اس کے علم و فن اور غیر معمولی صلاحیتوں کو بے حد تعریف کی۔ سلطان نے نظام الملک کی سفارش کو اہمیت دیتے ہوئے حسن بن صبا کو اپنا درباری بنا دیا۔ حسن نے اپنی ذہانت سے جلد ہی سلطان کے دل میں گھر کر لیا اور سلطان نے انہیں اپنا خاص درباری مقرر کر دیا، لیکن حسن جلد ہی اس منصب سے اٹھا گیا اور وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگا۔ تاہم جب نظام الملک کو سلطان کا اعتماد حاصل تھا تب تک اس کا وزارت عظمیٰ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اپنے دوست اور محسن کے پیٹ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی اور خواجہ کو الپ ارسلان کی نظروں میں گرانے کی تدابیر سوچنے لگا۔ اگرچہ خواجہ نظام الدین حسن کے ارادے کو بھانپ چکے تھے لیکن ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، اور بعض وقت نے ثابت کیا کہ خواجہ غلطی پر تھے۔ ایک مرتبہ سلطان الپ ارسلان نے خواجہ نظام الملک طوسی کو سلجوقی سلطنت کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیل سے متعلق گوشوارہ تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی گوشوارے کی تیاری کے لیے درکار وقت بھی پوچھا۔ نظام الملک نے 2 سال کی مہلت مانگی۔ اس موقع پر حسن بن صبا بھی موجود تھا جس نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ میں ایسا گوشوارہ 1.5 ماہ میں مرتب کر سکتا ہوں۔ سلطان نے حسن کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس کام کی ذمہ داری اسے سونپی، تاہم حسن بن صبا
मुकर्रर मुद्दत में ऐसा गोशवारा मुरतब ना कर सका जो अला परसान को मुतमिन कर सके। इसके नतीजे में सुल्तान हसन को दुबार से निकाल दिया। सजोकी दरबार से निकलने के बाद हसन दुनिया की सैर को निकल खड़ा हुआ। इस दौरान उसने इस्माइली अकीदा इख्तियार किया और मिस्र को जा पहुंचा। मिस्र से वो शाम में जाने वाले एक बहरी जहाज पर सवार हुआ। इत्तफाक से वो बहरी जहाज समंदरी तूफान की जद में आ गया। इस मौका पर हसन ने दीगर मुसाफिरों को मरऊब करने के लिए कहा कि मुझे बशारत हुई है कि जहाज नहीं डूबेगा और इस पर सवार तमाम मुसाफिरों का बाल भी बेकार नहीं होगा। हसन एक मौका परस्त शख्स था। उसने सोचा कि अगर जहाज डूब गया तो मेरे दावे को झुटलाने वाला कोई नहीं रहेगा और अगर डूबने से बच गया तो लोग मेरी शख्सियत के गर्विदा हो जाएं। इत्तफाक से समुद्री तूफान थम गया और जहाज मामूल के मुताबिक चलने लगा। ये देखकर तमाम मुसाफिर हसन की शख्सियत के दीवाने हो गए और उसे कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग सब्र करने लगे। शाम पहुंचकर उसने लोगों को इस्माइली अकीदे की दावत देना शुरू कर दी और इसी कोशिश में ईरान पहुंच गया। चंद साल में लोगों की बड़ी तादाद इस्माइली अकीदे में शामिल हो गई। ईरान में इसने अपनी शातिराना चालों से किलातुल मौत पर कब्जा जमाया और उसके हाकिम को बेदखल कर दिया। फिर उसने किलातुल मौत को अपना मरकज बनाकर अपनी सियासी और मजहबी कुव्वत बढ़ाने के लिए जदोजहद का आगाज किया और सल्तनत संजोग के अंदर ही अपनी एक अलग आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली और शेख उल जब्बार पहाड़ों के शेख के नाम से मशहूर हो गए। हसन बिन सब्बाह के मुरीदैन जो फिदाइन कहलाते थे इस कदर पुख्ता अकीदे के हामिल थे कि शेख एक इशारे पर अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। वो हसन के हुक्म पर हर जायज़ और नाजायज़ और ख़तरनाक से ख़तरनाक काम भी कर गुजरते थे। इस बात का यकीन होता था कि शेख उन्हें हर जगह देख रहे हैं, जिसके बायस वो इसके हुक्म से इनहराफ का सोच भी नहीं सकते थे। इन्हीं जांबाजों की मदद से हसन ने दुनिया इस्लाम को कई साल लर्ज़ा इब्राम में रखा। हसन के इन फिदाइन को बेस बदलने में महारत हासिल थी। वो अपने मिशन मुकम्मल होने तक अपनी असली शनाख्त ज़ाहिर नहीं होने देते थे और हसूल मकसद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। शेख उल जमाल अपने फिदाइन को खुराक में भंग मिलाकर खिलाता था। जब वो बेहोश हो जाते थे तो उन्हें एक जन्नत नज़ीर बाग में पहुंचा दिया जाता था, जहां दूध, शहद और शराब की नहरें बह रही होती थी और अनवाओ इकसाम के फलदार दरख्त और गुलदस्ते होते थे। बाग में मौजूद तरबियत याफ्ता हसीन लड़कियां हूरों के रूप में फिदाइन की खिदमत करती थी और जब कुछ अरसे बाद फिदाइन को ये यकीन हो जाता था वो जन्नत में है तो उन्हें एक मरतबा फिर भंग के नशे में मदहोश करके उस मसनूई जन्नत से निकाल दिया जाता था। मज़कूरा बाग की सैर के बाद फिदाइन इस मसनूई जन्नत की आरजू में दीवाने हो जाते थे और शेख के एक इशारे पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। सुल्तान मलिक शाह को हसन बिन सब्बाह की इन कार्रवाइयों की खबर मिली तो उसने लश्कर कशी से पहले उसके सामने अपना एक वफद भेजा और उसे इताअत पर इमादा करने की कोशिश की, लेकिन हसन ने इनकार कर दिया। एलची वापस जाने लगे तो हसन ने अपने मुरीदों की जानबाजी के चंद नमूने दिखाने के लिए अपने एक फिदाई को अपने पेट में चिरा घोंपने का हुक्म दिया। वो फिदाई उसी वक्त अपने ही खंजर के वार से ढेर हो गए। दूसरे को कहा कि बुलंदी से छलांग लगा दो तो वो फौरन पहाड़ से कूद गया। तीसरे को हुक्म दिया कि पानी में डूब जाओ तो वो फौरन घर का आब हो गया। संजोकियों की एलची ये मनाजिर देख कर दम बखुद रह गए। इस मौके पर हसन ने गरजदार आवाज में उनसे कहा कि मलिक शाह की पूरी फौज भी इसके एक फिदाई की तरह जांबाजी का मुजाहरा नहीं कर सकती, लिहाजा वो हमें परेशान न करे वरना उसे सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। वफद की वापसी पर 1.5 माह बाद भी किलातुल मौत पर मुतअद्दिद हमले किए गए, लेकिन उसे तस्कीर न किया जा सका। ताहम बाद हसन बिन सब्बाह की मौत और हलाकू खान के हमले के नतीजे में आलम इस्लाम को इस फितना अंगेज अकीदे से निजात मिल गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।